ही है जहां पर कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं नाग पंचमी पर। ये कुछ जो यात्री हैं जो वहां से निकल नहीं पाए, वो भीड़ ने उन्हें कुचल दिया, जिसके चलते वो घायल हुए हैं और काफी देर तक ये हुआ पोह की जो स्थिति है वो वहां पर बनी रही। लेकिन प्रशासन ने एट द एंड वहां पर सिचुएशन को जो है कंट्रोल कर लिया है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। ऐसे संख्या कितनी है प्रमोद जो अभी इस वक्त आपके पास जानकारी आ पा रही है? आपने कहा कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भेजा गया है। देखिए, तकरीबन जो अब तक खबर निकल कर सामने आ रही है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं और घायल मतलब सिर्फ चोटें नहीं आई हैं, उनकी हालत देखिए इस कदर इस लेवल पे थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, जिनमें से 3 जो हैं वो बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं और उनको बेहतर इलाज करने के लिए जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है उज्जैन का वहाँ भेजा गया है। जब जब सावन का सोमवार होता है तब रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर होती है और ये चंद्र नागेश्वर मंदिर है, वहां पर नागपंचमी के दिन खासकर जो श्रद्धालु हैं या जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। लिहाजा जो सकरी गली में से होकर चंद्र नागेश्वर मंदिर जाना होता है और उसी दौरान जो कि करेंट लगा है, इस तरीके की जो अफवाह है वो सर्कुलेट होती है, लोग निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि फिलहाल प्रशासन ने वहां पर सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। एग्जैक्टली, वरना यदि कंट्रोल नहीं होता तो लाखों की तादाद में भीड़ है और यदि वो चंद्र नागेश्वर से होकर यदि कॉरिडोर की तरफ चली जाती, लोग भागते, अब बात सुनकर तो कई लोगों के लिए दिक्कत हो सकती थी। बिल्कुल ऑफिशियली जो प्रमोद आप हमारे साथ बने रहे। देखिए हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रमोद, उज्जैन महाकाल मंदिर और नाग चंद्रेश्वर मंदिर जो नाग पंचमी के दिन खुलता है और खास तौर पर इस खास दिन के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से जुटते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। इसलिए सावन के सोमवार के साथ साथ नाग चंद्रेश्वर मंदिर में पहुंचकर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता वहां लग जाता है। और ये देखिए भीड़, भारी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। लगभग सुबह ही जो जानकारी आ रही है 1.25 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच चुके थे और वहां पर आप भीड़ देखिए। एक ही बार खुलता है नाग चंद्रेश्वर, जैसा कि बताएं जी। और आज रात 12 बजे तक खुलेगा, 24 घंटे के लिए ये मंदिर खुलता है और ये महाकाल में 3री मंजिल पर ये मंदिर है जी। और सुबह करीब 1.25 लाख, लेकिन इसमें कम से कम 12 से 15 लाख लोग इस पे दर्शन करते हैं जी। और ये जो रास्ता है ये पीछे पार्किंग की तरफ से निकल करके आता है, उसमें जाने के लिए जो महाकाल का कॉरिडोर बना है उसमें जाने के लिए लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। कल रात 12 बजे था तो रात के 9 बजे से लोग लगे हुए थे लाइन के अंदर जी। और इसके अंदर रास्ता कम है, लाखों लोग दर्शन करते हैं। साल में एक बार खुलता है, रुद्राभिषेक होता है, 5 बार आरतियाँ होती हैं अलग अलग टाइम पे, तो उसके लिए भी लोग वहाँ खड़े रहते हैं। तो भीड़ बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर कंट्रोल किया तो समझे इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता प्रमोद ने बताया कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, उनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भगदड़ के बाद वहां पर प्रशासन ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। भीड़ को बिल्कुल कतारबद्ध होकर के आगे जाने की अनुमति, क्योंकि आप खुद 2 तस्वीरों के देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, अच्छी खासी भीड़ है जिसमें क्या महिलाएं, क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा सभी शामिल है। और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी है, पुलिसकर्मी भी वहाँ पर हैं जो लोगों को समझा रहे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पर। बाकायदा उसके लिए वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और आपने एक तस्वीर में देखा कि बैरिकेड्स को फांद करके भी कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतनी संख्या में वहाँ पर भीड़ आ जाती है तो ऐसे में वहाँ पर प्रशासन के लिए, मंदिर प्रबंधन के लिए भी, ये देखिए ये बैरिकेड वहाँ पर, जिस पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बैरिकेड ही वहाँ पर टूट गया। अब सोचिए कि ऐसी स्थिति में भीड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। हालांकि वहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, आपको लोगों को मना कर रहे हैं कि प्लीज धक्का मत दीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भीड़ मानने को तैयार नहीं है। और ये देखिए वो बैरिकेड वहां पर टूट गया, गिर गया, जिसमें वहां पर कुछ लोग भी गिरे हैं। यहाँ कुछ वॉलंटियर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे वहां पर मंदिर के, वो लोगों को कह रहे हैं कि प्लीज आप बैरिकेड की उस तरफ रहिए। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर एक बार खुलता है
और नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। रात से ही आकर के वो लाइन में लग जाते हैं। सबको पता है कि एक दिन ये मंदिर खुलता है, तो हर कोई चाहता है कि आज दर्शन हो जाए, और इसलिए यहाँ पर सावन के महीने में इस खास दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और इसी में किसी ने करंट की अफवाह फैला दी, और उस अफवाह की वजह से वहाँ पर कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति मच गई। और उस भगदड़ की स्थिति की वजह से जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। से भगदड़ मच रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 से 3 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर भी है। और करंट लगने की अफवाह के बीच में ये भगदड़ मची। हालांकि श्रद्धालु खुद भी यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की करते हुए नजर भी आ रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, साल में एक बार ये नाग चंद्रेश्वर जो मंदिर है वो खुलता है। और इसी दिन क्योंकि साल में एक बार खुलता है, तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इसी बीच ये भगदड़ मची है। और देखिए, आज की पहली खबर नहीं है भगदड़ की। इससे पहले भी बिहार से, लखीसराय से जो खबर थी वो सुबह सुबह सामने आई। अशोक धाम में किस तरीके से भगदड़ मची, 7-8 लोगों की अब मौत हो चुकी है। और अब उसके बाद नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन में भी भगदड़ मची। हालांकि यहाँ पर गनीमत ये रही कि पुलिस ने और तमाम जो कंपनीज तैनात हैं उन्होंने समय रहते स्थिति को काबू कर लिया। लेकिन अब भी क्योंकि सुबह ही बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच गए थे दर्शन के लिए, तो उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी बीच में करंट की अफवाह के बाद ये भगदड़ मची। आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।